बच्चों, वेलकम बैक। स्टार्ट करना है क्लास 10th में साइंस में चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट नंबर 3 वीडियो। बच्चों स्टार्ट करने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सीबीएसई के लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा बेस। इससे पहले पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने इंडिकेटर पढ़ा था, पार्ट सेकेंड में हम लोगों ने एसिड के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे बेस के बारे में। जिन लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगी और आप लिंक से दोनों वीडियो वॉच कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आज स्टार्ट करते हैं बेस। आखिर बेस क्या होते हैं और बेस की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, डेफिनेशंस को पढ़ना है, उसके टाइप्स को करना है, उसको क्लासिफाइड करना है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिमिलरली जैसे हमने एसिड में किया था। अब गाइस सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज बेस? तो सिंपल से डेफिनेशन बनती है इसकी, वो सारे सबस्टेंस, दोज सबस्टेंस विच रिएक्ट विद एसिड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। वो सारे सबस्टेंस जो एसिड से रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, उन सबको बोलते हैं बेस। ओके, नोट कर लेते हैं व्हाट इज बेस। तो यहां नोट करेंगे, दो सबस्टेंस विच रिएक्ट विद, दो सबस्टेंस विच रिएक्ट्स विद एसिड एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। Salt and water is known as base। ठीक है, वो सारे सबस्टेंस जो रिएक्शन करते हैं एसिड से और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, बेस बोलते हैं। और बच्चों इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, एंड दिस रिएक्शन इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, मीन्स क्या हो जाएगा बच्चों, एसिड और कोई सब्सटेंस होगा जो रिएक्शन करेगा एसिड से, तो क्या बोलेंगे बेस। और बच्चों क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। अब बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि कौन से सब्सटेंस ऐसे हैं जो बेस कहलाएंगे और रिएक्शन करने पे एसिड से सॉल्ट या वाटर बनाते हैं। तो एग्जांपल में बढ़िया सबसे बड़ी बात आती है, सबसे अच्छा एग्जांपल रहता है कोई मेटल ऑक्साइड। अब बच्चों मेटल ऑक्साइड क्या होती हैं? तो ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन हो गया जाके, और मेटल्स बहुत सारी मालूम है, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, लेड, बहुत सारी हैं। तो बच्चों मेटल ऑक्साइड कौन कौन सी, जैसे CuO कॉपर ऑक्साइड, तो ये मेटल ऑक्साइड हो जाएगी। ZnO जिंक ऑक्साइड, PbO ETC। ऐसी बहुत सारी मेटल ऑक्साइड वो बच्चों क्या होती हैं, बेस। और इनकी एक प्रॉपर्टी है कि रिएक्शन अगर जब भी एसिड से करेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर बनाती हैं। ठीक है, तो ये सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। क्या बच्चों इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल हो सकता है मेटल ऑक्साइड के अलावा? जी हाँ, वो सारे सब्सटेंस के लास्ट में OH लगा होगा, जैसे मेटल हाइड्रोक्साइड, ये वाले भी बेस होते हैं। NaOH, KOH, ठीक है, ETC, ये सारे भी क्या है, बेस है। एग्जांपल भी आप ले सकते हो कैसे, अगर आप रिएक्शन लिखना नोट करना चाहते हो तो इसके बेस पे लेट सपोज कोई एक एसिड ले लेते हैं, मान लीजिए HCl है, रिएक्शन करा दी हमने CuO से, तो क्या होगा बच्चों, ये Cu यहाँ पे आ जाएगा, CuH को बाहर कर देगा यहाँ से। इससे पहले जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी, और डिस्प्लेसमेंट में देखा था बच्चों, हाई रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल और नॉन मेटल फ्रॉम दिस सॉल्यूशन। मीन्स यहाँ पे HCl में जो H है वो Cu से बाहर हो जाएगी, और यहाँ पे बच्चों क्या होगा कि CuCl2 प्लस H2, तो ये मेटल सॉल्ट है ये। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया बेस, ये हो गया एसिड, और ये हो गया सॉल्ट, और ये हो गया वाटर। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स। ठीक है गाइज, तो दैट इज एग्जांपल फॉर द सॉल्ट एंड वाटर एंड दिस सब्सटेंस इज नॉन एज द बेस मेटल ऑक्साइड में। बिल्कुल ऐसे ही फर्स्ट एग्जांपल था। सेकंड, एक और एग्जांपल पुटअप कर लेते हैं किसी भी हाइड्रोक्साइड के लिए। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, HCl इज एन एसिड, NaOH टेकिंग फ्रॉम दिस एग्जांपल, नाउ Na displace H, that's why it becomes the NaCl and form the H2, salt and water। NaCl सोडियम क्लोराइड सॉल्ट होता है और वाटर बनता है, तो इसका मतलब NaOH बच्चों क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, अब जरा याद कीजिए पार्ट नंबर 2
जिन लोगों ने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक आपको वहाँ से मिल जाएगी, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। गाइज एसिड में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि एसिड वो सारे सब्सटेंस जिनको एक्वस सॉल्यूशन में जाने पर H पॉजिटिव आयंस देते हैं। दो सब्सटेंस विच गिव्स H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज एसिड। तो गाइज वहाँ पे अगर H पॉजिटिव आयंस था तो यहाँ पे एक चीज़ और बोल सकते हैं कि दो सब्सटेंस विच गिव्स OH नेगेटिव आयंस, जो वहाँ पे पॉजिटिव आयंस थे वो एसिड थे सारे, अगर कोई सब्सटेंस OH नेगेटिव आयंस दे रहा तो क्या वो बेस नहीं होगा? बिल्कुल, वो वाला भी बेस होगा। तो गाइज हमने यहाँ पे क्या किया, दो टाइप्स निकाल लिए, क्योंकि कुछ सब्सटेंस हमारे पास ऐसे हैं, एसिड में क्या था सारे में H पॉजिटिव ही था, तो वहाँ डिवाइड नहीं करना पड़ा हमें, वहाँ सारे सब्सटेंस दो सब्सटेंस बेसिकली H पॉजिटिव आयंस इज नॉन एज एसिड। बट बच्चों बेस वाले केस में एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि भाई कुछ सब्सटेंस जो केवल ऑक्साइड्स हैं इनके पास OH नेगेटिव आयंस है ही नहीं, ये वाले भी बेस हैं, और इनके पास OH नेगेटिव आयंस हैं वो वाले भी बेस हैं, दोनों सॉल्ट ऑफ वाटर बना रहे हैं, दोनों प्रॉपर्टी को सोव कर रहे हैं। दैट इज वाई गाइस हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों को तो बेस बोल दिया, लेकिन OH वालों को हमने एक नया नाम दे दिया और वो नाम था एल्कली। क्वेश्चन आता व्हाट इज एल्कली, तो आप बोलोगे दो सब्सटेंसेस विच गिव्स OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज एल्कली। ठीक है, एल्कली सारे एल्कली बेस हैं, लेकिन सारे बेस जो हैं वो एल्कली नहीं है। क्यों? एल्कली वही बोले जाएंगे जिनके पास OH नेगेटिव आयंस होंगे, तो इसका मतलब ये वाला जो बेस है CuO, ZnO, PbO, ये वाला बच्चों एल्कली नहीं है क्योंकि इसके पास OH नेगेटिव आयंस नहीं है। ठीक है, तो दो पॉइंट्स यहाँ समझ में आया, सारे बेस जो हैं वो सारे बेस एल्कली नहीं है, लेकिन सारे एल्कली बेस हैं, क्योंकि OH नेगेटिव आयंस वाले जितने भी होंगे जाके वो सब सॉल्ट वाटर बनाएंगे, तो बेस की डिफरेंस को प्रॉपर्टी करेगा। लेकिन जो बेस है हमारे पास ZnO, CO, ये क्या करते हैं, ये तो एल्कली नहीं हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब एल्कली क्या होता है, दो सब्सटेंस विच गिव्स OH नेगेटिव आयन एक एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज द एल्कली। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, बेस और बेस की डेफिनेशन प्लस एग्जांपल को, फिर हम नोट करते हैं एल्कली को। अब बच्चों एल्कली नोट कर लीजिएगा, एल्कली को क्या होता है, दो सब्सटेंस विच गिव्स OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज एल्कली। जैसे एग्जांपल हमारे कौन से, NaOH, KOH, ETC। ओके गाइज, और मैं बताया था अभी हाल आपको, ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली बट ऑल एल्कली आर बेसिस। सारे एल्कली बेस क्यों हैं, क्योंकि वो सॉल्ट ऑफ वाटर बनाते हैं सारे, जबकि सारे बेस जो है OH नेगेटिव आयन नहीं देते, दैट इज वाई सारे एल्कली बेस हैं, बट बेस जो है वो एल्कली नहीं हो सकता है। अब गाइज याद करिए पार्ट नंबर सेकंड, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए जाके। गाइज पार्ट नंबर सेकंड में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड किया था और वहाँ पे टाइप्स ऑफ एसिड भी किया था। तो बच्चों टाइप्स ऑफ एसिड की अगर हम लोग बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ एसिड में वहाँ पे दो टाइप्स थे, एक था ऑर्गेनिक और एक था इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक नेचुरली था, तो गाइज यहाँ पे वो टाइप्स नहीं करने हैं बेस के। क्यों नहीं करना, कि नॉर्मली बेसिस जो होते हैं हमें नेचुरली प्राप्त नहीं होते हैं, सारे हमें केमिकली ही प्रिपेयर करने पड़ते हैं। दैट इज वाई यहाँ पे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के टाइप्स नहीं है, वहाँ पे थे। इसके अलावा बेस में बच्चों वहाँ पे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था, और क्लासिफिकेशन दो बेस पे किया था। एक पहला था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन और एक था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। बिल्कुल वैसे ही बच्चों यहाँ पे भी हम लोगों को एल्कली को, बेस तो हो गए सारे, अब बेस एल्कली हो गए, अब एल्कली को हमें क्लासिफाइड करना है बिल्कुल वैसे ही जैसे वहाँ पे किया था, दो तरीके से, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ और ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कली दो बेस पे। फर्स्ट नंबर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, एल्कली को डिवाइड कर रहे हैं स्ट्रेंथ की बेस पर, और दूसरा कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन के बेस पर एल्कली कितने टाइप्स के होते हैं ये क्लासिफाइड करना है, और स्ट्रेंथ के बेस पर। मैंने बताया था बच्चों आपको स्ट्रेंथ के बारे में, स्ट्रेंथ मतलब क्षमता। अब गाइस वहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस मिल रहे थे, ज़्यादा मिल रहे थे स्ट्रॉन्ग था, और कम H पॉजिटिव आयंस देता वो कौन सा था, वीक एसिड था। बिल्कुल वैसे ही सिमिलरली तरीके से यहाँ पे बोलना है कि दो सब्सटेंस, ये क्या दे रहे हैं, OH नेगेटिव आयंस। तो अगर एक्वस सॉल्यूशन में ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस देंगे तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे जाके, स्ट्रॉन्ग एल्कली होंगे जाके, और इसके अलावा बच्चों जो कम OH नेगेटिव आयंस देते हैं वो सारे कैसे होते हैं, वीक। अगर आप बेस को क्लासिफाई करते हैं यहाँ पे तो सारे वो जो Cu है, CuO, सर जो बेस बचे थे, मेटल ऑक्साइड बचे थे, वो भी हमारे वीक बेस में आ जाएंगे। मीन्स स्ट्रॉन्ग वाले कौन से, OH वाले, और वीक वाले सारे रख लीजिए आप, क्योंकि OH नेगेटिव आयंस देते हैं या नहीं देते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेंथ के आधार पे बेस कौन कौन से दो टाइप्स का हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस कह दीजिए या एल्कली कह दीजिए, और वीक एल्कली या बेस, दोनों ही नाम यहाँ पर सही है। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग कौन से होंगे जाके, एल्कली, विच गिव्स, स्ट्रॉन्ग में बच्चे कौन से हो जाएंगे, विच गिव्स
मोर एच पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो स्ट्रॉन्ग को मैं यहाँ पे बगल में नोट कर देता हूँ, यहाँ पे इस जगह पे स्ट्रॉन्ग एल्कली या बेस which gives more OH negative ions in aqueous solution। एक वाटर सॉल्यूशन में तो ज़्यादा OH नेगेटिव आयन देते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग। और बच्चों एग्जांपल की बात करेंगे तो NaOH और KOH इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एल्कली। तो नाउ एग्जांपल NaOH and KOH etc. both are the strong alkali because it gives more H positive ions in aqueous solution compared to other. Okay, similar weak। अब जो weak में कौन से हो जाएंगे, तो weak में हो जाएंगे less H positive ions। बिल्कुल सिमिलर डेफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा, which gives जहाँ more था वहाँ पे less लगा दीजिए बस, केवल less OH negative ions in aqueous solution is known as the alkali। और weak वाले सारे एग्जाम्पल रख लीजिए, CuO क्योंकि नहीं देते, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल भी हैं। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, NH4OH है, PbOH का उल्ट वाइस है, ये सारे एग्जांपल्स दैट इज एग्जांपल फॉर द weak alkali बिकॉज इट गिव्स द लेस OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ओके NH4OH। तो बच्चों ये था स्ट्रेंथ क्या था, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस कौन से होते हैं, weak alkali कौन से होते हैं, इनको नोट किया हम लोगों ने यहाँ पे। अब दूसरा क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के बेस पर इसका क्लासिफिकेशन करना। तो कंसंट्रेशन के बारे में मैंने बताया था, इसमें वीक और स्ट्रॉन्ग से मतलब नहीं होता है कौन ज़्यादा कम दे रहा है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। यहाँ पे मालूम होना चाहिए कोई भी एसिड और वीक का सॉल्यूशन जो होता है वो वाटर से बनता है। अब लेट्स सपोज वी आर टेकिंग द टेस्ट ट्यूब 100 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एसिड और बेस। इन दिस केस इन दिस सॉल्यूशन 40 ml is, let's suppose 40 ml is the water and 60 ml is the base or acid, means the percentage of acid or base is higher than the water, so it becomes the high concentration, concentrate, and just opposite in case it is said to be the dilute, means यहाँ पे concentration के आधार पर दो तरीके हो जाएंगे, एक हो जाता है concentrate और दूसरा हो जाता है बच्चों dilute। डाइल्यूट बेस और कंसंट्रेट बेस एल्कली होते हैं। तो गाइस एक सॉल्यूशन और सॉल्यूशन में हायर परसेंटेज अगर बेस की होगी, एल्कली की होगी, तो वो कंसंट्रेट होगी, ताकि जैसे मान लीजिए 100 ml का सॉल्यूशन है और 90 ml उसमें से हमारे पास बेस है और 10 ml पानी है, तो वो कंसंट्रेट। उल्टा कर दीजिए आप, लेट्स सपोज 60 ml वाटर हो गया, 40% बेस हो गया जाके, तो उस केस में क्या होगा, इट बिकम्स डाइल्यूट। तो यहाँ पे क्या होगा, हायर परसेंटेज सॉल्यूशन में, हायर परसेंटेज ऑफ बेस, हायर परसेंटेज ऑफ बेस। किसी भी सॉल्यूशन में अगर परसेंटेज ऑफ बेस ज्यादा है तो बच्चों दैट बिकम्स द कंसंट्रेट बेस। और डाइल्यूट में क्या हो जाएगा बच्चों, लेस परसेंटेज ऑफ बेस इज नोन एज द डाइल्यूट। ओके गाइस, दैट इज कंफर्म। कंसंट्रेट, डाइल्यूट, हायर परसेंटेज और लेस परसेंटेज, ठीक है, आप नोट कर लीजिए यहां से। डन। इसके बाद ये कंडीशन आ गई, क्लासिफिकेशन भी हमने कर लिया, टाइप्स भी कर लिए उसके टोटल। अब बात आती है, इसको नोट कर लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे बात करते हैं। अब बच्चों इसके बाद बिल्कुल वैसे जैसे एसिड में पढ़ा था हम लोगों ने, एसिड में देखा था बेसिसिटी ऑफ एसिड पढ़ा था, और वहाँ पे मोनो बेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक एसिड पढ़ लेते। क्या थे बच्चों वहाँ पे जैसे मान लीजिए 3 एग्जाम्पल मैंने आपको वहाँ पे दिए थे, HCl, H2SO4 और H3PO4 का। HCl में 1H था, एक H पॉजिटिव आयंस पर मॉलिक्यूल्स मिल रहा था, तो वो मोनोबेसिक एसिड था। H2SO4 पढ़ा बच्चों, वहाँ पे 2 H थे, दैट इज वाई दैट बिकम्स द डाई बेसिक। H3PO4 पढ़ा बच्चों वहाँ पे, दैट बिकम्स द ट्राई बेसिक एसिड। मतलब H पॉजिटिव आयंस मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस कितने मिल रहे थे। अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पे, वहाँ पे थी बेसिसिटी ऑफ एसिड, यहाँ अपोजिट होता है, यहाँ होता है एसिडिटी ऑफ बेस, किसी बेस की एसिडिटी। अब गाइस बिल्कुल वैसे ही जैसे वहां पे था, H पॉजिटिव आयंस कितने मिल रहे हैं, HCl में 1 मिल रहा था, H2SO4 में 2 मिल रहा, H3PO4 में 3 मिल रहा था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे बेस की बात करनी है। और यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, OH नेगेटिव आयंस। तो गाइस डेफिनेशन नोट करते हैं, एसिडिटी ऑफ बेस में द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन का मतलब OH नेगेटिव आयंस, OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस बाय द डिसोसिएशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल अगर टूटेगा, जैसे मान लीजिए वहाँ HCl ब्रेक होता था, और HCl ब्रेक होने के बाद में क्या करता था, यहाँ पे देखिए बच्चों, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, कितने H पॉजिटिव आयंस मिले, 1, दैट इज वाई इट बिकम्स मोनोबेसिक।
और बच्चों अगर H2SO4 वहाँ ब्रेक होता है एसिड का, तो बच्चों क्या होता है, 2H पॉजिटिव आयंस, 2H पॉजिटिव आयंस थे, H2 है यहाँ पे, H3 में 3, तो डाई और ट्राई बेसिक था। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे जब ये डिसोसिएट होगा बेस, तो कितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस, OH नेगेटिव आयंस मिल रहे हैं, वो उसकी क्या होती है, एसिडिटी ऑफ बेस होती है। तो बच्चों बिल्कुल वैसे ही फर्स्ट नंबर हो जाएगा मोनो एसिड, सेकेंड नंबर डाई एसिड, और थर्ड नंबर हो जाएगा DI ट्राई एसिड। और बच्चों एग्जांपल की बात कर लेते हैं, विच गिव्स 1 OH नेगेटिव आयंस हाइड्रोक्सिल आयंस पर मॉलिक्यूल्स ऑन डिसोसिएशन, डिसोसिएशन होने के बाद में एक मॉलिक्यूल देगा, तो बच्चों कौन सा होगा, मोनो एसिड। जैसे एग्जांपल हमारे पास है NaOH। अब बच्चों इसमें क्या होगा, डिसोसिएट करते हैं अगर इसको हम लोग, तो बच्चों यहाँ पे देख लीजिएगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव कितना आयंस मिला, 1, तो ये NaOH क्या हो गया, ये हो गया जाके मोनो एसिड, मोनो एसिड। बेस वाले में एसिड बोलेंगे, एसिड वाले में बेस बोलेंगे। डाई में एग्जांपल है हमारे पास CaOH का होल ट्वाइस, तो बच्चों यहाँ पे कितने मिलेंगे, 2 OH नेगेटिव आयंस, और 2 OH नेगेटिव आयंस मिल रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा जाके, इट बिकम्स द डाई एसिड। अब बच्चों ट्राई का एग्जांपल ले लेते हैं, तो ले लेते हैं AlOH का होल ट्वाइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बैलेंस 3 होती है एल्यूमिनियम, यहाँ पे कितने मिलेंगे, 3 OH नेगेटिव आयंस। ये कौन सा हो गया बच्चों, इट बिकम्स द ट्राई एसिड। ठीक है, मोनो डाई ट्राई एसिडिटी ऑफ बेस होती है, वहाँ पे बेसिसिटी थी और यहाँ पे एसिडिटी होती है। ओके, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अब पढ़ते हैं इसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ बेस, प्रॉपर्टी क्या क्या होती है बेस की वो देख। अब गाइस इसके बाद आती है प्रॉपर्टी ऑफ बेस। प्रॉपर्टी ऑफ बेस में दो प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है बच्चों। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आएगा, सबसे पहले फिजिकल जैसा दिखता है, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे एसिड का टेस्ट जो था सोर था, वैसे ही यहाँ पे बेस का टेस्ट जो होता है वो बिटर होता है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इट हैविंग द बिटर टेस्ट। तो ए नंबर में इट हैविंग बिटर टेस्ट, कड़वा होता ही है, ठीक। और इसके बाद सेकेंड नंबर में बी, ये कैसा फील करता है, तो स्लिपरी चिकना होता है, तो इट फील स्लिपरी, स्लिप करता रहता फिंगर्स में, इट फील्स स्लिपरी, ठीक है। चिकनाहट बहुत ज़्यादा होती है, इंग्लिश में अगर आप ऐसे पकड़ेंगे तो चिकना चिकना लगेगा आपको, बेसिक प्रॉपर्टी होती है। थर्ड नंबर पे बच्चों ये प्रॉपर्टी सेम है नेचर वाली, और वहाँ पे एसिड का नेचर भी कोरोसिव था, वैसे इसका भी नेचर कोरोसिव होता है, जलाता है ये बर्निंग स्किन को। तो इट हैविंग द, जितना स्ट्रांग होगा जाके उतना कोरोसिव होगा, इट हैविंग कोरोसिव नेचर, कोरोसिव नेचर। इसका नेचर कैसा होता है बच्चों, कोरोसिव होता है, ठीक है। ये बर्न अगर स्किन पर डाल देंगे इसके स्ट्रांग बेस को तो ऑब्वियसली जलाएगा। इसका बड़ा सा एग्जांपल भी रहता है हमारे पास। नॉर्मली हम लोग जब हैंड वॉश करते हैं और हैंड वॉश जगह पर सोप की जगह पे आप किसी डिटर्जेंट को यूज करिए, सर्फ को यूज करिए, रिम सुप्रीम वगैरह जो भी आते हैं, आप थोड़ा सा रखिए हैंड पे, पाउडर रखने के बाद में थोड़ा सा पानी डालिए, थोड़ा सा टाइट, आपको अपने हैंड में कुछ हीट सा महसूस होगा ड्यू टू द बेस। वहाँ पे NaOH की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, दैट इज वाई जो ये होता है कोरोसिव नेचर समझ में आता है। और अगर हायर कंसंट्रेशन डाल देंगे तो ये अपनी स्किन को बर्न कर सकता है, इट कैन बर्न स्किन, दिस नेचर इज नोन एज द कोरोसिव नेचर। ओके, तो ये हो गया हमारे पास बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आती है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में पहला आता है एक्शन ऑन इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स पे एक्शन। और 3 इंडिकेटर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे में, कौन कौन से, पहला है एक तो बच्चों लिटमस, और सेकंड है मेथिल ऑरेंज, और तीसरा है फेनोल्फ्थेलिन। जो हमारा लिटमस होता है उसका नॉर्मल कलर पर्पल होता है, और एसिड में आने पर इट बिकम्स रेड, एंड ऑन गोइंग ऑन बेस कॉन्टेक्ट विद द बेस इट बिकम्स ब्लू। तो गाइस पहला पॉइंट नोट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में। तो यहाँ पे आती है केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस में पहला पॉइंट है नंबर 1, एक्शन ऑन इंडिकेटर। एक्शन ऑन इंडिकेटर में क्या देखेंगे बच्चों, एक्शन ऑन इंडिकेटर में फर्स्ट नंबर है ऑन लिटमस। लिटमस पेपर पे क्या होता है, तो इट टर्न्स ब्लू, ठीक है बच्चों। ये पहले बताया है ना, इंडिकेटर में आपको बेस में ब्लू कलर होता है, एसिड में रेड, तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे नोट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद सेकेंड नंबर आता है ऑन मेथिल ऑरेंज, पर इट बिकम्स पिंक, तो इट टर्न्स
पिंक, पिंक नहीं येलो, इट टर्न्स येलो, ये येलो हो जाता है, ठीक है, बेस में इट बिकम्स येलो। और थर्ड नंबर आता है इंडिकेटर में ऑन फेनोल्फथलीन, फेनोल्फथलीन इट बिकम्स कैसे हो जाता है बच्चों, पिंक। फेनोल्फथलीन वाले केस में ये पिंक हो जाता है, गुलाबी कलर का, लाइट में हो जाता है, ठीक है। एसिड में कलरलेस रहता है और इसमें पिंक कलर हो जाता है, दैट इज ऑल। तो ये एक्सटर्नल इंडिकेटर्स हैं। सेकेंड नंबर, एक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद, तो ये तो पढ़ाई चुके हैं अपन, उसमें प्रॉपर्टी में मेथड प्रिपरेशन का हमारे पास क्या था, रिएक्शन विद एसिड। किसी भी रिएक्शन कराते हैं बेस की एसिड के साथ में तो क्या बनेगा, सॉल्ट ऑफ वाटर बनेगा। तो बच्चों क्या हो जाएगा, एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट एंड सॉल्ट प्लस वाटर। इसको बनाया ही था हमने इस तरीके से, ठीक है। तो किसी बेस की रिएक्शन कराते हैं एसिड से तो क्या हो जाएगा, इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर, दैट रिएक्शन इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, थर्ड नंबर, रिएक्शन में मेटल्स में क्या हो जाएगा, Zn प्लस NaOH। Zn एक हाई रिएक्टिव मेटल है और रिएक्शन करानी NaOH के साथ में। अब बच्चों वैसे डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में क्या होना चाहिए था भाई, Na हाई रिएक्टिव, Zn बाहर नहीं कर पाएगा इसको। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, NaOH बाहर नहीं करता है, आप सोचो नो रिएक्शन हो जाएगी, नहीं, यहाँ पे NaOH रिएजेंट का वर्क करता है, दैट इज वाई ये इसको ऐड कर लेता है। तो ऐड करने पे ये बनाता है सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2। आप इस रिएक्शन को अगले चैप्टर मेटल नॉन मेटल में जरूर पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे समझते हैं कैसे बनेगी। फिलहाल यहाँ पे सोडियम जिंकेट बनता है प्लस H2। तो हम लोग कह सकते हैं रिएक्शन विद मेटल्स, एक बेस से रिएक्शन करता है मेटल के साथ में तो क्या होता है, इट लिबरेट हाइड्रोजन गैस। इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट, ठीक है। तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। अगर हम लोग बच्चों बात करेंगे यूजेज ऑफ बेस के लिए, यूज कहाँ होता है, तो बहुत सारे एग्जांपल्स इसके हैं, मेडिसिन में भी यूज करते हैं, डिटर्जेंट बनाने में यूज करते हैं हम लोग नॉर्मल, ठीक है। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ बेसिस। ओके गाइस, तो ये टॉपिक है बेस के लिए। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे जाके सॉल्ट। सॉल्ट क्या होते हैं, उसको बनाते कैसे, और अपने सिलेबस में एडिशनली दिया गया है 6 सॉल्ट्स, उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। एक गाइस छोटा सा टॉपिक और दिया गया है पीएच के बारे में। पीएच यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हैं, जो कभी इंडिकेटर में रह गई थी वो यहाँ पूरी हो जाती है आके, ठीक है। तो इस चैप्टर के 2 टॉपिक अगले पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग, पीएच के बारे में और इसके साथ साथ पढ़ेंगे सॉल्ट के बारे में। ओके गाइस, नोट डाउन इट।